इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्ह, इस सज्जन का चिन्ह है कि प्रातःकाल जग करके राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम जगे। श्री हनुमान जी ने भी प्रारंभ किया, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। विप्रवेश में श्री हनुमान जी ने श्री राम जय जय राम सुनत विभीषण उठित आए, सुनत विभीषण उठित आए, करी प्रणाम पूछे कुशलाई, करी प्रणाम पूछे कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। विभीषण जी उठ के आए, क्यों? लंका में पहली बार श्री राम जय राम कान में सुनाई पड़ा, इसलिए विभीषण जी उठकर आ गए चकित होकर। आप कौन? त्रिदेव में से कोई, अथवा ऋषि मंडल से कोई, या साक्षात मेरे प्रभु ही तो नहीं आ गए? आहा, देखिए, आप सुन रहे हैं प्रेम भूषण जी के द्वारा गाई गई श्री राम कथा। क्या सुन रहे हैं? कई भगत लोग कहते हैं आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, मेरी कथा सुनने लायक नहीं है। किसकी कथा सुन रहे हैं आप? राम कथा। मेरी कथा, हमारी अर्धांगिनी मैत्री, हम लोग दिन भर झगड़े करते रहते हैं। गलत नहीं, लक्ष्मी भैया कानपुर पहुंच जाते हैं तो माचिस जला के चले आते हैं और अपने हंसते रहते हैं। ये पूछती है अब क्या कि भैया का आनंद है, कहाँ चक्करवा पड़ती हो? तो महापुरुष है, जो कहे तो जय जय। सरकार भी कह रहे थे। अरे मैं आपको बताऊं, समझो यार, है क्या, जितना आप विनोद में रहेंगे उतना आप अंदर के आनंद में रहेंगे। कई लोगों से मिलो तो जैसे लगता है पूरे भारत की विपत्ति इन्हीं के कपारे पर रखी है। लाख कहानी सुनाओ, न हंसत है न मुस्कुरात है, देखो तो दूसरे को टेंशन दे जाती। ऐसा क्या है? अरे
श्री हनुमान जी से विभीषण जी ने क्या पूछा, आप कौन हैं? हनुमान जी ने क्या कहा? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज। मित्रों माताओं, ये भगत जी का परिचय है। मैं कुछ नहीं हूं, ये राम जी की कथा सुनिए। आदौ राम तपोवनादिगमनम महत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाल निर्दलनम समुद्र तरणम। मैं हनुमान, मैं हनुमान भगवान का दूत हूं। मैं अपनी माता जी का पता लगाने आया हूं। मैंने तो जो मेरा था बता दिया, आप बताइए कौन हैं और यहां कैसे लंका में रह रहे हैं। यहां एक मेरी आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, किसी भगत जी से पूछ दीजिए और घर परिवार सब कुशल है। लंका, लंका का लंका घर, लंका में विभीषण जी की तरह जैसे जीव मुंह में वैसे रहता हूं, और घर वाले सब राक्षस। आप जब मिले अब मोहि भाग भरोसे हनुमंता, अब मोहि भाग भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिनु हरि कृपा, बिनु हरि कृपा, बिनु हरि कृपा। विभीषण जी कह रहे हैं, हे हनुमान जी, जैसे दांतों के मध्य में जीभ रहती है वैसे मैं लंका में रहता हूं। जब जब अवसर मिलता है ये राक्षस लोग हमको त्रास देते हैं। शरीर तामसी है, साधन कुछ बन पाता नहीं है, परंतु अब जब आपका दर्शन हुआ तो मेरा भरोसा दृढ़ हो गया, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के संत महापुरुषों के दर्शन प्राप्त नहीं। आपका दर्शन हो गया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब समझ में आ जाए तब हम अपना अब तय कर लें। अब मोहि भरोसा हनुमान। हम क्या कहते हैं, न जाने कब होगा। अभी तत्क्षण भरोसा रखिए। जिस क्षण हमारा भरोसा दृढ़ भया, जो मन की खटपट मिटे झटपट दर्शन हो, भरोसा दृढ़ हो। अब मोहि भरोसा, अब भरोसा। हनुमान जी महाराज ने कहा, आपने उत्तम विचार किया। हे विभीषण जी, भगवान की ये परंपरा है कि वो अपने सेवक पर प्रेम रखते। सुनो विभीषण प्रभु के रीति करें सदा। कहिए, मैं कौन श्रेष्ठ कुल का हूं, ये तो ध्यान रखिएगा। परमात्मा ने शबरी अम्बा के प्रसंग में कहा है, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, इसका भगवान की भक्ति में कोई महत्व नहीं।
न ऊंची जात का, न दिव्य पंक्ति का, न श्रेष्ठ कुल का, न पद प्रतिष्ठा का, न धन का। भगवान की भक्ति में इनका कोई महत्व नहीं। फिर क्या महत्व है? भक्ति का। भक्ति क्या है? नव प्रकार जो आपको कल सुनाया। श्री हनुमान जी ने कहा, आप लंका में रहते तो हैं, लेकिन भगवान के लिए कुछ सेवा नहीं करते। मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा करके भगवान के नाम का केवल हम कीर्तन करें तो ये भगत का स्वभाव नहीं है। भगवान के भागवतों की सेवा भी करें, क्योंकि जो भगत लोग हैं ना, वो भी भगवान के स्वरूप हैं। कोई मंदिर में आया, दोपहर के समय प्रसाद सिद्ध हो रहा है, हा 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 हा, अतिथि भगवान है, अतिथि देवो भव। महाराज आप पधारे, हा हा हा, हमारा सौभाग्य है। बस प्रसाद सिद्ध हो रहा है, आप भी पाइए, हाथ पांव धोइए। सेवा। मंदिरों के द्वारा कुछ न कुछ सेवा कार्य का विस्तार अवश्य चलते रहना चाहिए। क्यों? परमात्मा कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। 100 विद्यार्थी पढ़े मंदिर के द्वारा, गौशाले का पोषण हो मंदिर के द्वारा। क्यों? भगत लोग खूब भेंट करते, कुछ चलता रहे, अस्पताल की दवा चलती रहे हमारे द्वारा। कोई रुग्ण है तो उसको कोई यंत्र प्राप्त हो जाए, उसका जीवन मंगल हो। वस्त्र नहीं है तो वस्त्र भेंट हो जाए, भूखा है तो भोजन, प्यासा है तो पानी। कुछ न कुछ सेवा मंदिरों से चलती रहती थी, चलती रहनी चाहिए। यही धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और ज्ञान तो रहता है, जब तक कोई बताने वाला नहीं रहता है मनुष्य करता नहीं। श्री हनुमान जी ने जागृत किया। कहिए, भगवान किस पर प्रेम करते हैं? सेवक पर। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन मैं परम कुलीन, कपि चंचल सबहि विधि। प्रातः काल जो मेरे कुल का नाम ले ले। कुल, कुल माने वानर कुल, कपि कुल। प्रातः काल वानर नहीं बोलना, श्री हनुमान जी बोलना। कुल विचित्र है हो। श्री हनुमान जी के श्रीमुख वचन है, प्रयोग मत करिएगा। जिस बात को मना किया जाए उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्री हनुमान जी कहते हैं, कहिए मैं कौन श्रेष्ठ कुल का हूं, कपि हूं, चंचल हूं, सब विधिहीन हूं व्यवहार से। प्रातः काल जो मेरे कुल का नाम ले लेता है उसको दिन भर भोजन से भेंट नहीं होगी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।